बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो प्रॉपर कोर्स स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो होगी। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो दो आपके यूनिट हैं इसमें आपने पेपर कैसे देने हैं या आपकी असेसमेंट कैसे होगी, जिसकी बेस पे आपको इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा या आपको मिलेगा या आप अचीव करेंगे। सबसे पहले बात करें निबोश का जो पहला यूनिट है IGC 1, जो कि 4 एलिमेंट पे होगा। पहले जो 4 एलिमेंट हैं उनका आपका रिटन एग्जाम होगा। जो पहले 4 एलिमेंट में हम पढ़ेंगे IGC पेपर 1 में, उनके रिलेटेड आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा। अभी आपका ओपन बुक एग्जाम है, 24 घंटे के लिए आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा और 24 घंटे के टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपने उसका आंसर सबमिट करना होगा। आपको पहले एक सिनेरियो दे दिया जाएगा, आप उस सिनेरियो को टोटल पढ़ेंगे, आप आराम से ध्यान से आपने पूरा सिनेरियो समझना है। फिर उसी सिनेरियो बेस्ड पे पहला क्वेश्चन होगा आपके पास 20 नंबर का होगा, 20 मार्क्स का पहला क्वेश्चन होगा। इसके अलावा आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे 8 नंबर के, यानी कि 8 नंबर का एक सवाल होगा। करने आपने सब क्वेश्चन है, कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं। टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें से आपको पासिंग मार्क्स के लिए 45% चाहिए, यानी कि 45 आपके मार्क्स होंगे 100 में से, तो आप पेपर 1 क्लियर करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें पेपर 2 की, जो पेपर 2 आपका रिटन एग्जाम नहीं होगा, लेकिन आपके पास एक असाइनमेंट होगी, जो कि आपके एलिमेंट 5 से लेकर एलिमेंट 11 तक के जितने भी हम टॉपिक कवर करेंगे उनके बेस पे आपसे एक रिस्क असेसमेंट बनाई जाएगी। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं या आपकी जो भी वर्क प्लेस है, एनवायरनमेंट है, आप वहाँ पे जाएंगे, आपको पूरा पैटर्न दिया जाएगा। आपको इस लेक्चर के इस तमाम कोर्स के एंड पे जब हम बात करेंगे पेपर्स की, हम पास्ट पेपर रिवीजन करेंगे, उस टाइम पे मैं आपको थोड़ी डिटेल बता दूंगा कि आपने असाइनमेंट में क्या चीज़ें कवर करनी है, किस लेवल पे आपने जाकर असाइनमेंट बनानी है, और असाइनमेंट को आपने क्या जो उसमें मेन पिंच पॉइंट है वो आपने लाजमी कवर करने हैं। तो वो होगी आपकी असाइनमेंट बेस होगी। आपने सिंपली एक रिस्क असेसमेंट बनानी होगी किसी भी वर्किंग लोकेशन पे, किसी वर्किंग एक्टिविटी की। तो उसमें जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो परसेंटेज होती है 60% पासिंग मार्क्स। उनका पूरा पैटर्न होता है, पूरी जो मार्किंग शेड्यूल होता है वो पूरा पैटर्न के हिसाब से होता है। तो 60% आप अचीव करेंगे तब आपके वो पास होगी, नहीं तो आपका वो रेफर आ जाएगा। अगर आपका रेफर आ जाए, कोई भी पेपर 1 या पेपर 2 रेफर आता है, तो आपने क्या करना है, आपके पास फर्स्ट इनरोलमेंट से लेकर 5 साल का टाइम पीरियड होता है। आप उसमें जितनी टाइम देना चाहें आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर मेरे साथ रहेंगे, आप तैयारी करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है, जो एग्जाम है, वो पहली अटेम्प्ट में निकल जाएंगे। तो अभी तक के यहाँ तक इसमें ये आपको मैंने बताना था कि 2 आपके पेपर है। आपका पहला रिटन एग्जाम होगा, ओपन बुक आप क्वेश्चन पेपर सेंड कर दिया जाएगा और 24 आवर का टाइम होगा, आपके आंसर सबमिट करना है। आप उसमें आंसर अपना काम करिएगा, किसी से हेल्प या किसी इस तरह का मटेरियल आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर उन्हें किसी किस्म का अभी कोई डाउट होगा, अभी तो मैक्सिमम लोगों के लिए इंटरव्यू कॉल हो जाती है, तो आपका प्रॉपर इंटरव्यू होगा। वो आपसे बाकायदा उस पेपर के जो आपने आंसर दिए हैं उसके बारे में आपसे पूछेंगे, क्या मटेरियल आपने यूज़ किया है, कहाँ से आपने लिंक लिए हैं, या आपको कुछ आपके पास मटेरियल होना चाहिए। तो इसलिए अपना काम करिएगा, किसी को कॉपी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ रहिएगा, हम पूरे इस कोर्स में आपको एक एक चीज़ तमाम डिटेल से बताएंगे। उम्मीद करते हैं आपका ये कोर्स हमारे साथ बहुत अच्छा रहेगा। आपसे एंड पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉपरली निबोश IGC 1 स्टार्ट कर रहे हैं, एलिमेंट 1 का स्टार्ट कर रहे हैं, वाई वी हैव टू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस। तो नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉपरली स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपका कोई दोस्त, कोलीग, भाई जो भी निबोश IGC करना चाहता है, उसको भी ये वीडियो फॉरवर्ड करिएगा और उसको बोलिएगा चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन में क्लिक करें, ताकि जैसी डेली हमारी वीडियो आ जाए कि नए टॉपिक पे, क्योंकि हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। जिस तरह हमारे पास बुक है, और अगर किसी को बुक चाहिए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ईमेल कर सकता है, अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकता है, मैं उसको बुक भी फॉरवर्ड कर दूंगा, ताकि वो यहाँ पे आसान उर्दू ज़बान में, हिंदी ज़बान में लेक्चर ले ले, समझ ले और उसको बुक से भी एक बार ओवरव्यू कर ले। तो इसके लिए मज़ीद आसानी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।